जीके वर्ल्ड 01 में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का साइंस से जो है ये 1000 क्वेश्चंस हम करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। लगभग 20 दिन मान लीजिए बचे हैं, तो 20 दिन में हम डेली एक एक पार्ट करेंगे और 20 दिन में 20 पार्ट कम से कम आएंगे, यानी 1000 क्वेश्चंस से ज़्यादा ही हम कराएंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हम पार्ट 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न 1, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। लेंस की शक्ति का सूत्र जो होता है P बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी। F बराबर फोकस दूरी होता है मीटर में, जो उसकी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जानवरों का। जानवरों का अध्ययन है जंतु विज्ञान। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। यह ग्रीक शब्द जून, जिसका अर्थ है प्राणी हिंदी में, और लोगोस का अध्ययन होता है अर्थ से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं तय की गई हैं अभी तक। हम बता देते हैं कौन कौन सी। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं मान्यता प्राप्त हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस ये तीनों तो सबको पता होते हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन ये जो है दो अलग से हैं, मतलब मान्यता प्राप्त 5 नहीं है। मुख्य रूप से 3 वो हैं पदार्थ की अवस्थाएं, और अगर मान्यता प्राप्त की बात हो तो 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है। अरे यार, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पश्माभिक कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। तो कौन सा वो जीव है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैरामीशियम। यह एक चप्पल के आकार का जीव है जो जलीय वातावरण में अपनी पश्माभिकाओं के लयबद्ध संकुचन से तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? इनमें से कौन सा है वो जिनके प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोहा। लोहा का प्रतीक आपको बता दें हम क्या होगा, Fe। Fe इसलिए होता है क्योंकि लोहा में कहाँ Fe, आयरन होता है उसका। इंग्लिश में अगर हम देखें तो Fe इसलिए है क्योंकि ये ग्रीक शब्द से लिया गया, फेरस। लोहा को इंग्लिश में फेरस कहते हैं, इंग्लिश में, ग्रीक में, और वहां से लिया गया है Fe। आपको याद रखना है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा लोहा होगा। फ्लोरीन का F होता है, आयोडीन का I होता है, कार्बन का C होता है। IUPAC नामकरण में कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों पर आधारित होते हैं। जैसे लौह तत्व को फेरम कहा जाता है, तो इसीलिए Fe इसका जो है प्रतीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं क्या होगा, ऑप्शन बी, u + v/2 होगा इसका जो है औसत वेग। यह विशिष्ट सूत्र केवल तभी लागू होता है जब किसी वस्तु का त्वरण, एक्सीलरेशन कहते हैं जिसे, समय के साथ पूर्णतः एक समान, यूनिफॉर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। क्या है वो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन आपको याद रखना है, ये क्या है, ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। आपको याद रखना है क्या है वो, ऑक्सीश्वसन।
यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिससे प्रति ग्लूकोज अणु 36-38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूरिएटिक लैटिन शब्द म्यूरेटिक्स से बना है, जिसका अर्थ खारा पानी होता है। यह सफाई और औद्योगिक उपयोग में अत्यधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। कार्य का मात्रक वही होता है जो डॉट 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 का होता है, मतलब कार्य का मात्रक किसके मात्रक के बराबर होता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। आपको याद रखना है दोनों का यसाई मात्रक जूल होता है, क्योंकि विज्ञान में कार्य करने की कुल क्षमता को ही ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन सी, नर्वस। नर्वस हो जाएगा आपका सही आंसर। न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होते हैं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों द्वारा त्वरित संचार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन डी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है वो। आयुपेशी नामकरण के अनुसार एल्डिहाइड CHO के लिए अल, एल्कोहल OH के लिए OL और कीटोन के लिए CO और ऑन प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बढ़ जाएगी। सतहीकरण की जो वाष्पीकरण की दर होगी सतही क्षेत्र में वो बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण पूर्णतः एक सतही प्रक्रिया है। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, कणों को वायुमंडल में भागने के लिए उतनी ही अधिक जगह मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घटेगा। शुद्ध धातुओं में तापमान बढ़ने पर जालक कंपन बढ़ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद की मदद से चलता है। आएगा आपका ऑप्शन सी, अमीबा। कूटपाद का शाब्दिक अर्थ है ठूठे पैर है, जिसका अर्थ मतलब कूटपाद का शाब्दिक अर्थ ठूठे पैर है, जिनका उपयोग यह जीव गति करने और भोजन निगलने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सीसा और टिन की मिश्रित धातु को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोल्डर। यह एक फ्यूजिबल मिश्र धातु है, प्रायः 60% टिन और 40% सीसा, जिनका गलनांक बहुत कम होता है, अतः यह इलेक्ट्रिकल सर्किट जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन ए, झुर्रीदार बीज। ये जो है नहीं है इसका। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी के ऐतिहासिक प्रयोगों के लिए मटर के 7 विशेष विपरीत लक्षणों की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनमें से कौन सी आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्स किरणें। एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, यूवी और गामा किरणें शामिल है, जिन्हें यात्रा के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचन करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित
क्या होता है आपको बताना है, युग्मनज के रूप में विकसित कौन सा शिशु होता है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मादा शिशु। मानव लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। एक्स शुक्राणु प्लस एक्स अंडाणु इक्वल टू एक्स एक्स तथा वाई शुक्राणु प्लस एक्स अंडाणु इक्वल टू एक्स वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। गैलेना किसका अयस्क है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीसा का। गैलेना पीवीएस इसका प्रतीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर सल्फाइड अयस्क है और इसे चांदी या सिल्वर, चांदी यानी सिल्वर निष्कर्षण का भी प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसी वजह से। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम पाचन की शुरुआत मुख से ही कर देता है, जो जटिल स्टार्च को सरल माल्टोज शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल लगाया जाता है या लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋणात्मक होगा। बल द्वारा लगाया गया कार्य या बल द्वारा किया गया कार्य। जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत या 180 डिग्री के कोण पर होती है तो W इक्वल टू एफ डी कॉस 180 अंश के ठीक अनुसार कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का यह हिस्सा विशेषकर सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, जो चेतना, बुद्धिमत्ता, तर्क और स्मृति का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। डॉट 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 श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। इनमें से क्या श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है आपको बताना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सजावटी लाइटें। सजावटी लाइटें जो है श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। श्रेणी परिपथ यानी सीरीज सर्किट में विद्युत धारा का मार्ग केवल एक होता है। यदि एक भी उपकरण या बल्ब खराब हो जाए तो पूरा परिपथ टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मेटाबोलिस संबंधित है। नंबर 1 है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं। नंबर 2 है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण। नंबर 3 है उपचय और अपचय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों सही हैं। चयापचय एक व्यापक शब्द है जो जीवित जीवों में जीवन को बनाए रखने वाली सभी निर्माणकारी और विनाशकारी प्रक्रियाओं का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। इंजीनियरिंग और भौतिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए इस सैद्धांतिक बिंदु की गणना सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। भार की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूटन। भार की एसआई इकाई जो है न्यूटन है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, परंतु भार एक गुरुत्वाकर्षण बल है, W इक्वल टू एम जी, इसलिए इसकी इकाई न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डॉट 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 संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है आपको बताना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। के कोशिका द्रव्य में
अत्यधिक व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने पर पेशीय कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, Li और Na यानी लिथियम और सोडियम के। वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने 1864 ईस्वी में रासायनिक तत्वों की तुलना संगीत के सुरों सारे गामा पादा निसा जो है से की, जहां हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूरी। दूरी एक अदिश राशि है जो सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है और यह शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण एक उपचय प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का सूचक नहीं है? कौन सा अम्ल क्षार का सूचक नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्टार्च पेपर। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन, जिसे रोसेला कहते हैं, से प्राप्त होता है। यह वायु प्रदूषण के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग, बांध में रुके हुए पानी और घड़ी की चाबी में यह ऊर्जा P बराबर mgh होती है, संचित रहती है, जो कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह पश्चिम मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है। ये जो है पश्चिम मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन और सटीक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, C3H8, C4H10 और C5H12, यानी कि 3 2 6 2 कम 4 2 8 2 कम CnH2n-2 एल्काइन समूह का है ये। तो CnH2n-2 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 3 है, 2n-2 यानी 3 दूनी 6, 3 CnH2n 3 दूनी 6 प्लस 2 CnH2n प्लस 2 4 दूनी 8 प्लस 2 CnH2n एल्केन समूह का है सारा। 3 दूनी 6 2 8, 4 दूनी 8 2 10, 5 दूनी 10 2 12, एल्केन समूह का तीनों है। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। प्रति इकाई क्षेत्र प्रतिरोध बल विरूपण के खिलाफ एक निकाय द्वारा पेश किया जाता है, जिसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, जो भौतिक विज्ञान में दाब के मात्रक के बिल्कुल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। महान वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघलाया और यह सिद्ध किया कि यांत्रिक कार्य को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है?
तो सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सबको पता है, विशालतम स्तनधारी पृथ्वी पर कौन है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, व्हेल है। पृथ्वी पर अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा स्तनधारी जीव समुद्री है, जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं और यह फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, क्या है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CuSO4 इंटू 5H2O होता है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। इसका व्यापक उपयोग कृषि में कवकनाशी और जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रायोफाइलम में। इस पौधे में वानस्पतिक प्रवर्धन पत्तियों के किनारों पर स्थित अपस्थानिक कलियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तरंग की विशेषताएं। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे टीटी के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3:3 संबंधी 1 का अनुपात था। दोनों हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में बाहरी रूप का अनुपात 3 संबंधी 1 का और आनुवांशिक अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 1 यानी टीटी संबंधी टी संबंधी स्मॉल टी दोनों प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सरल क्वेश्चन आपको कुछ सूत्र याद करने होते हैं और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बहुत ही इजी है, ये आपको याद ही होना चाहिए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तीनों का सूत्र क्या होता है हम इसका बता देते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध या द्विबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन बी, जिगर को। सिरोसिस जो है जिगर को प्रभावित करता है। यह गंभीर बीमारी मुख्य रूप से अत्यधिक शराब के सेवन या पुराने हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण होती है, जिससे अंग की स्वास्थ्य कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से सही युग्म कौन सा है आपको बताना है, तो मैं डायरेक्ट आपको सही युग्म बता देता हूं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध क्या कहलाता है? जड़त्व। ये आपका सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है एक तंत्रिका कोशिका है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक। हम डायरेक्ट सही आंसर ही बता देते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है। रेशों के बीच हवा फंसी रहती है। हवा उष्मा के संचारण का विरोध करती है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर के ठंडे वातावरण में नहीं जा पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कौन करता है अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वसा। इसके 1 ग्राम में पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में दुगनी से भी अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु भारहीनता का अनुभव करती है, लेकिन उसका द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है रेलवे ग्रुप डी से, जो है साइंस का, विज्ञान का हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये पार्ट 1 है। इसके पहले हमने बहुत सारे ग्रुप डी से रिलेटेड करवाया है पार्ट, और वो 1 साल पुराना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। हम प्लेलिस्ट उसकी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक उस प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हम नई प्लेलिस्ट भी कराएंगे। अभी हम पार्ट 1 करा लिए हैं, पार्ट 2 भी हम कराएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। और जो एग्जामपुर का 20 प्रैक्टिस सेट है रेलवे ग्रुप डी का, वो भी हम 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। वो उसमें पहले 25 क्वेश्चन साइंस के और जो है 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के हैं। तो यानी 25 20 45 क्वेश्चन का एक पार्ट हम करवाएंगे। पूरा आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिन, ज्यादा इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। बाकी ऐसे वीडियो में बने रहिए कंटिन्यूअस। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जाके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जीके वर्ल्ड 01 के नाम से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 100 कुछ मेंबर जुड़े हैं वहां पे, तो वहां से आपको फ्री में मिल जाएगी सारी पीडीएफ। जो भी डाउट होगा, वो पब्लिक ग्रुप है, वहां कोई डाउट होता है आपको, वहां पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, एआई वीडियो चाहिए, तो वहां पे आप कमेंट करेंगे तो हम उसके रिलेटेड जितने भी हमसे हो पाएगा कि हाँ हम ये करें। अभी ग्रुप डी करा रहे हैं, बाकी पेट भी कराएंगे, और भी जो एग्जाम आने वाले हैं हम उसके लिए भी कराएंगे, एएलपी के लिए कराएंगे, सारे साइंस और जीके जीएस और भी जो यूपी के एग्जाम्स है उसके लिए हिंदी हम करवाएंगे अच्छे से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।